श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन भगवान की किस प्रकार से पूजन श्रृंगार स्नान करती हूँ, और अगर लड्डू गोपाल सबके घर में अगर होते हैं तो क्या वस्तुओं को होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये भी इस वीडियो में मैं जानकारी आपको शेयर करूँगी। जिस भी घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी भक्ति भाव से होती है, उसके घर में धन वैभव सुख समृद्धि सभी प्रकार की कृपा बनी रहती है। लड्डू गोपाल के प्रति अगर आपका भाव आता है तो यह महादेव की ही कृपा होती है, तभी आप उनके प्रति सेवा का भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है। ये महादेव ही आपके अंदर जाते हैं, क्योंकि मैं परमपिता परमेश्वर की भक्त हूँ, मैं महादेव की भक्त हूँ, और महादेव ही की कृपा से ही मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करने का जो भाव उत्पन्न हुआ, मैं उन्हीं का जो है मानती हूँ कि महादेव ने ही जो है मेरा जो नज़र दृष्टि कृपा दृष्टि लड्डू गोपाल के तरफ भी बनाया, ये हमारे जो है महादेव की ही कृपा होती है। तो यहाँ लड्डू गोपाल को मैं स्नान कराने जो है कर चुकी हूँ, और उसके बाद अब मैं इन्हें इत्र सेवा दूंगी। देखिए, प्रतिदिन हम सभी को लड्डू गोपाल को इत्र सेवा जरूर देना चाहिए। जहाँ पे मैं इन्हें बैठाऊंगी वहाँ पे मैं एकदम सॉफ्ट टॉवेल लाई हूँ, जैसे लड्डू गोपाल हमारे एकदम मुलायम जो है बिस्तर पर बैठे, ताकि वह खूब प्रसन्न हो। तो यहाँ पे मैं इनको पहले आसन रख ली हूँ, स्नान कराने के बाद उन्हें मैं बैठाई हूँ। उसके बाद में अब इन्हें इत्र सेवा दूंगी। इत्र सेवा से हमें थोड़ा थोड़ा मालिश लड्डू गोपाल को हमेशा करना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन करना चाहिए, और एकादशी और बृहस्पतिवार के दिन तो ज़रूर करना चाहिए। इत्र सेवा से क्या होता है कि उनकी मालिश भी हो जाती है, और आपके घर में सुख समृद्धि की भी बढ़ोतरी ज़रूर होती है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल को इत्र सेवा के बाद आज मैं इन्हें बड़े ही सुंदर वस्त्र को धारण करा रही हूँ, साथ ही तुलसी माला, इनका मुकुट भी आज मैंने बदला है। मेरे मन में ये भाव आया कि आज मैं लड्डू गोपाल को बड़े ही अच्छे से तैयार करूँगी। तो ये भाव कोई मेरे अंदर अपने से नहीं आया, ये स्वयं लड्डू गोपाल ने लाया। आज उनके तैयार होने का मन रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मेरे माध्यम से अपने आप को तैयार करवा रहे हैं। जब भी हम लड्डू गोपाल की बात करें, अगर रखते हैं घर में पूजा करते हैं, तो उनके पास बांसुरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के हाथों में बांसुरी होती है। बांसुरी पास में उनके हमेशा होती है, तो आपके घर में मधुरता बनी रहती है। दूसरा है कि शंख, हम सभी को शंख से जल डाल के स्नान लड्डू गोपाल को बीच बीच में कराते रहना चाहिए। विष्णु नारायण के हस्तों में हाथ में जो है शंख धारण करते थे, और नारायण के ही स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, तो हम सभी को शंख से भी जो है स्नान जरूर कराना चाहिए, और घर में शंख उनके पास ज़रूर रखना चाहिए। जब भी हम शंख रखते हैं तो शंख को खाली ना रखें, जल डाल के या चावल डाल के कुछ भी रखें, ताकि घर में आपके लक्ष्मी आए तो टिके। ऐसा कहा जाता है कि खाली शंख होता है तो लक्ष्मी टिकती नहीं है। और हम सभी के घर के पूजा मंदिर में शालिग्राम जरूर होना चाहिए। शालिग्राम, लड्डू गोपाल ये सब रखते हैं तो आपके घर में बैकुंठ बन जाता है। शालिग्राम की पूजा, तुलसी जरूर रखे रहें हमेशा उनके पास, क्योंकि तुलसी उनकी प्रिय थी। तो यहाँ देखिए, लड्डू गोपाल को मैं गुलाब की पंखुड़ियों से इनका जो है श्रृंगार कर चुकी हूँ। चंदन, टीका, अक्षत, तुलसी दल। अब इनका भोग की बारी आ गई है, तो अब इन्हें मैं भोग लगाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। आज मैं केले का भोग लगा रही हूँ। तीसरा है कि लड्डू गोपाल के पास हम सभी को मोर पंख जरूर रखना चाहिए। हमारे कृष्ण कन्हैया जो थे, वो अपने मस्तक पर जो है मोर पंख को जरूर धारण करते थे। तो मोर पंख रहता है तो लड्डू गोपाल बड़ी प्रसन्नता से आपके घर में रहते हैं। चौथा है कि लड्डू गोपाल के पास हम सभी को गौ माता जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि गाय उनकी प्रिय थी। गौ माता से वह खेलते भी थे, उनकी सेवा भी करते थे। तो गौ माता की आपके साथ साथ पूजन भी हो जाती है, और लड्डू गोपाल बड़े प्रसन्न भी रहते हैं। साथ ही उनको दूध का भी भाव प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को देखिए श्रृंगार के पास गौ माता, बांसुरी, शंख सभी रख दिया है, और इनको श्रृंगार अब भोग के बाद अब इन्हें मैं जो है आरती दिखा रही हूँ। तो हम सभी के घर में लड्डू गोपाल अगर रखते हैं तो उनकी पसंद के बारे में जानकारी ज़रूर रखिए, ताकि आपकी पूजा जो है वो पूर्णतः सफल हो। तो जब भी मैं पूजा के लिए बैठती हूँ तो थोड़ा मुझे समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि सारे भगवान को श्रृंगार, भोग, पूजा, तो इसीलिए मैं सुबह का कार्य कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पूजन के लिए बैठती हूँ, जैसे कि बच्चों के लिए नाश्ता, टिफ़िन, ये सब काम करने के बाद मैं आराम से भगवान की सेवा करती हूँ, क्योंकि श्रृंगार में क्या होता है, थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ लड्डू गोपाल का पूजन हो चुका
चुकी है। अब मेरे भगवान शिव की पूजन की बारी आ गई है। तो यहाँ मैं रात भर लोटे के तांबे के पात्र में जल रखती हूँ और रुद्राक्ष डाल के रखती हूँ। उसके बाद भगवान शिव का इसी से स्नान कराने के बाद इसी को जल ग्रहण हम परिवार सहित करते हैं, जिससे हमारे घर में रोग किसी प्रकार का ना हो। अगर रोग है तो धीरे धीरे समाप्त हो। और मैं अपने बच्चे को भी ये जल जरूर पिलाती हूँ। ये रुद्राक्ष जो है जल में डाल के रखती हूँ, ये कुबेरेश्वर धाम से मैं रुद्राक्ष लाई थी। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा शिव महापुराण की सुनी, फिर मैं रुद्राक्ष गई लेने कुबेरेश्वर धाम और वहाँ भी मैं मन्नत मांग के आई हूँ अपने बच्चे के लिए। और धीरे धीरे वह स्वस्थ भी हो रहा है, महादेव की कृपा भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मेरे महादेव का स्नान हो चुका है। जो स्नान का जल होता है, इस स्नान के जल को मैं पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। उसके बाद जाके किसी वृक्ष में अपने घर के सामने उत्तर दिशा की तरफ मैं डाल देती हूँ। तो अब मैं यहाँ भगवान शिव को पीला चंदन लगाऊंगी, अक्षत चढ़ाऊंगी। जो है भगवान शिव को जो है रोरी नहीं लगती है, तो इन्हें मैं रोरी नहीं लगाती हूँ। अब मैं यहाँ इत्र सेवा दे रही हूँ अपने भगवान शंकर की। लड्डू गोपाल की श्रृंगार हो चुकी है, वो भोग ले रहे हैं। अब यहाँ मेरे भगवान शिव के श्रृंगार की बारी आ चुकी है। तो मैं जब श्रृंगार करने के लिए बैठती हूँ तो थोड़ा मुझे समय भी लगता है और सारी चीज़ें मेरी इधर उधर हो जाती हैं। जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान इतने सुंदर लगें कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज गुलाब का पुष्प मुझे मिल गया था, तो आज मैं लड्डू जो है भगवान शिव को, लड्डू गोपाल को, सबको गुलाब की पंखुड़ियों से श्रृंगार करी। पुष्पों का जो श्रृंगार हम करते हैं वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। पुष्प जैसे बहुत ही ताज़ा पुष्प हो, जैसे बासी पुष्प नहीं, ताज़े पुष्प होते हैं और उससे आप श्रृंगार करते हैं। जाके आप भगवान शिव के मंदिर में कभी मासिक शिवरात्रि हुई या प्रदोष हुई, पंखुड़ियों से श्रृंगार कर देते हैं तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब हम पंखुड़ियों से श्रृंगार करते हैं तो कई सहस्त्र फूल चढ़ाने का आपको फल की प्राप्ति भी हो जाती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मेरे भगवान शिव का भी श्रृंगार हो चुका है। और आज मैं नीचे आसन लगा करके भगवान की पूजन कर रही हूँ। अंदर जो है मैं थोड़ा सा, जो ऊपर आप देख रहे होंगे लाल कपड़े, उससे मैं थोड़ा सफाई करूँगी और यहाँ पे मैं लाल आसन दूसरा बिछाऊँगी। बीच बीच में मंदिर की मैं सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि पुष्प अक्षत वगैरह चढ़ाती हूँ तो गिर भी जाता है, तो कभी कभी मैं उसकी सफाई भी करती रहती हूँ। अब यहाँ मैं भगवान शिव को भोग लगाऊंगी। और जब भी भगवान शिव को हम भोग लगाते हैं तो बिल्वपत्र जरूर रखना चाहिए। जब आप बिल्वपत्र रख देते हैं तो कई सारे देवी देवता को साथ सभी भगवान को भी यह भोग प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव कोई भी अकेले चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब यहाँ शिव की भगवान की आरती होगी। अगर जो है डमरू का नाद मैं बजाती हूँ। भगवान शिव रखते हैं तो डमरू जरूर रखिए। डमरू का नाद श्रृंगार करने के बाद बजाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के पास नंदी जी भी जरूर होना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल के पास गौ माता होनी चाहिए, उसी प्रकार भगवान शिव के पास नंदी भगवान जरूर होना चाहिए। तो ये नंदी तो मैं ओमकारेश्वर से लेकर के आई थी जब मैं दर्शन करने गई थी, और साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा लेके आई थी। तो यहाँ मेरे भगवान शिव की लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका है, पूजन हो चुकी है। अब मेरी घर मंदिर के जो अंदर की भगवान देवी देवता है, अब मैं उनकी पूजन करूंगी। और यहाँ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान। तो मैं जब भी श्रृंगार के लिए, पूजन के लिए बैठती हूँ तो थोड़ा समय वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि सबका वस्त्र बदलना, टीकाकरण करना, उनको पुष्प समर्पित करना, भोग अक्षत, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन जितना ही हम समय दे करके भगवान के भाव के साथ धीरे धीरे पूजा करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल एकदम जो है मुकुट वगैरह पहने एकदम प्रसन्न चित्त लग रहे हैं। अब मेरी बारी आ गई थी। अंदर की जो मंदिर मैंने रखी थी, मैंने सोचा भगवान लोगों को भी साफ स्वच्छ कर लूँ आज। ये जो मूर्ति है ये मैं ओमकारेश्वर से लाई थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और देख के ऐसा लगा कि अब ये शिव जी को मैं लेके ही जाऊँगी। और भगवान शिव मेरे साथ आए। जब भी मैं कोई शिव जी की प्रतिमा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें ले लूँ, जबकि मुझे पता नहीं, भगवान शिव की मैं बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। मैं उन्हें अपना पिता परमेश्वर मानती हूँ। तो यहाँ पे नीचे मैंने पूजा कर ली है। मंदिर के अंदर थोड़ी सफाई करनी थी, तो मैं अब जो है माता दुर्गा की, और यहाँ लाल कपड़े मैं दूसरा बिछाई हूँ। जो पहले बिछाई थी उसे मैं हटा ली हूँ, उसको मैं अब धुलूँगी, बाद में उसे जो है बिछाऊँगी। तो
अक्सर मैं मंदिर के अंदर रख के पूजा करती हूँ। आज मुझे मंदिर के अंदर की सफाई करनी थी और नीचे अपना आसन लगा के अपने भगवान शिव, लड्डू गोपाल का श्रृंगार, साथ ही हनुमान जी की पूजा वगैरह सब, गणेश भगवान, सभी देवी देवता मैं रखी हूँ और सभी की पूजन मैं करती हूँ। सबको जो है आचमनी से जल स्नान करा लेती हूँ। जो बड़े भगवान जी हैं और जो स्नान कराने लायक है उन्हें मैं स्नान करा देती हूँ। ये जो छोटे से आप हनुमान जी जो कटोरी में आप देख रहे होंगे जिसपे पीला पुष्प मैंने चढ़ाया है, ये हनुमान जी स्वयं हमारे घर मंदिर में उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ, लड्डू गोपाल को एक दिन मैं उठाई, पिछले वर्ष की बात है, और उसके नीचे लड्डू गोपाल मुझे हनुमान जी प्राप्त हुए। बहुत ही छोटे से हैं, इतने छोटे से हैं कि आप उनको खड़ा करें तो गिर जाते हैं। तो तभी से हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया, जो कि शनि मंगलवार सुंदरकांड का पाठ होता है। और ये महादेव की कृपा मैं मानती हूँ कि इतना बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हुआ है कि इसका वर्णन भी मैं कर रही हूँ तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भगवान इतनी बड़ी कृपा कर सकते हैं। हनुमान जी स्वयं लड्डू गोपाल के नीचे मुझे शनिवार के दिन मिले। तब से मेरी भक्ति भावना हनुमान जी के प्रति भी जागृत हो गई। और हनुमान जी कोई और नहीं, हमारे महादेव के 11वें स्वरूप हैं। तो अब मैं यहाँ माता रानी की सबकी पूजा, घर के मंदिर के अंदर जो देवी देवता मैं रखी हूँ उनकी भी पूजन करूँगी, धूप बत्ती जला करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैं प्रतिदिन अपने भगवान की सेवा करती हूँ। शाम का भी पूजन मैं करती हूँ। शाम के पूजन में मैं सबको स्नान नहीं कराती, भगवान शिव को स्नान कराती हूँ और भस्म लगाती हूँ। कोई चंदन मैं उन्हें नहीं लगाती हूँ। शाम के समय दिया जला के मंत्रों का जाप और अपने मेन द्वार पे दिया जलाती हूँ। तो इस तरीके से मैं घर के मंदिर की पूजन करती हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर